तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एंड एंजॉय नामक चैनल में। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान की अनुसूची से लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बन ही जाता है। तो चलिए देखते हैं संविधान की अनुसूची बाय ट्रिक। तो कुछ ही समय में आपको याद हो जाएगी संविधान की सारी अनुसूचियाँ। तो शुरू करते हैं। संविधान की पहली अनुसूची क्या कहती है? तो संविधान की पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। तो वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे नंबर की अनुसूची वेतन और भत्ते के बारे में बताती है। अब किस किस व्यक्ति के वेतन भत्ते की बात इसमें चर्चा की गई है? तो इसमें राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और सभापति, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष आदि व्यक्तियों की वेतन और भत्ते की चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। मंत्री हो गए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में वर्णन करता है। तो याद करते जाएंगे इसको साथ साथ में कि पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन भत्ते, तीसरी शपथ के बारे में चर्चा करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में चर्चा करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा करती है। यहाँ तक तो आसान था। अब छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। तो कैसे याद करेंगे हम? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको एक ट्रिक है जिसके माध्यम से याद करेंगे। अपन लिखेंगे AM-TM। माना जाता है कि सुबह सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, तो हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे 6 AM टाइम। 6 AM टाइम। A से हो जाएगा असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिज़ोरम। ठीक है दोस्तों। अब सातवीं अनुसूची सूचियों के बारे में वर्णन करती है, जो संघ और राज्यों की शक्तियों के बारे में है। तो इसमें 3 सूचियाँ वर्णन हैं। संघ सूची जिसके 100 विषय हैं, राज्य सूची जिसके 61 विषय हैं, समवर्ती सूची जिसके 52 विषय हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके पूछ लिए जाते हैं कितने विषय वर्णन। 8वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं से संबंधित प्रावधान हैं। तो वर्तमान भारत में कुल 22 राजभाषाएं और मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब संविधान में जब भी कुछ नया प्रावधान जोड़ना या हटाना होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, जिसी के तहत 1967 में पहली बार 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसी के क्रम में अगली 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा, ये तो आपको ऐसे कैसे याद रखनी पड़ेगी। और 71वें संविधान संशोधन 1992 से क्या जोड़ा गया? तो नमक जोड़ा गया। जी हाँ, नमक से न से हो जाएगा नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो ये इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद में चलते हैं 2003 में 92वां संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी और मैथिली संताली 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। तो मूल संविधान में 14 थी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली के बाद में कुल 22 भाषाएं हो गई। तो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो आप उसमें आंसर सटीक लगाएंगे 22 भाषाओं। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक, इसको याद रखेंगे BDM और S, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये इस प्रकार याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई थी 8 जो मूल संविधान में थी अनुसूचियाँ। अब शुरू करते हैं जो संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचियाँ जो जोड़ी गई बाद में, वो कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन और किस सन में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून हैं, जो पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़े गए।
इसके बाद में चलते हैं आगे। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। आगे देखते हैं। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की जब बात आएगी तब 11वीं और 12वीं अनुसूची महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें हम देखेंगे कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाएं जो 73वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं। अब 29 विषय कैसे याद करेंगे, तो ये दोनों संख्याएं आप ध्यान रखिए, 2 और 9, इन दोनों को जोड़ने पर 11 आता है, तो इसके 29 विषय आप ऐसे याद कर लेंगे आसानी से। फिर नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई और इसमें कुल 18 विषय का वर्णन है। अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसी के कुछ प्रश्न भी लगाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। तो क्विक रिवीजन में सबसे पहले आप बोलिए, दोहराइए। पहली अनुसूची में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में वेतन भत्ते, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा द्वितीय अनुसूची में करी गई। तीसरी में शपथ, मंत्री और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का वर्णन तो तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पाँचवीं में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। छठी अनुसूची में आप याद करिए AM, TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सात राइम देखिए आप, 7 सूची ऐसे याद कर लीजिए आप, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। 8 में भाषाएं कब कौन सी जोड़ी गई? मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, उसके तत्पश्चात संविधान संशोधन के माध्यम से अन्य भाषाएं जोड़ी गई। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में 1992 में नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। 2003 में BDMS बताया था मैंने आपको, बोडो डोगरी, मैथिली, संताली। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं हो गई। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के माध्यम से भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है और 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से, जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ी गई और उसमें कुल कितने 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, उसमें कुल विषय 18 हैं। चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको इसमें ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, 12 अनुसूचियां हैं, तो ये 12 अनुसूची हो जाएगी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मैंने बताया था आपको कि प्रश्न पूछा ही जाता है मूल संविधान में, तो ये 8 अनुसूची थी इसमें। आगे देखते हैं अपन कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये मैंने आपको बताया था कि पहली अनुसूची के माध्यम से जोड़ी गई थी ये, तो ये ठीक हो जाता है ऑप्शन इसमें। आगे चलिए आगे देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये कौन सी थी? 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित थी, याद कीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से मैंने जोड़ दे के बोला था आपको कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूछा ही जाता है, जो पंचायती राज संस्थान से संबंधित है और 11वीं अनुसूची में है। इसके बाद में आगे देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये ऑप्शन ठीक हो जाता है इसका। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद कीजिए, पहला संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन भत्ते, तीसरा शपथ, चौथे में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, 5वें में अनुसूचित और जाति क्षेत्रों का प्रशासन, छठी में 6 AM TM, 7वीं में सूची, 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल कानून, 11 में पंचायती राज और 12 में नगरीय निकाय। तो ये क्या पूछा है इसमें? द्वितीय अनुसूची का संबंध वेतन से है, तो ये चौथे ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। भारत संघ में शामिल
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची से है? तो यह प्रथम अनुसूची से, संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध। आगे देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन? तो ये मैंने आपको बताया था, चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया।